A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the part B, Introductory Microeconomics, and Unit 6, Producers, Behavior and Supply. And in this unit we are going to start the chapter Production Function Returns to a Factor. So now let's first introduce what is the meaning of production function and then its types. क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है किसका? फिजिकल इनपुट्स का और उससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको बोलेंगे फिजिकल आउटपुट। जो एक टेक्निकल रिलेशन इनका है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं। प्रोडक्शन क्या होती है? कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। इनपुट्स में क्या क्या हैं? इनपुट्स इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। इन सब इनपुट्स के रिजल्ट से हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन इनका मैथमेटिकल रिलेशन है। इसी को हम एक्सप्रेस ऐसे ही करते हैं, फिर हम रीड करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? आउटपुट ऑफ ए गुड इज द रिजल्ट ऑफ द इनपुट्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। और इनपुट से हमारा मतलब क्या है? मैंने अभी बताया, बाय इनपुट्स वी मीन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू physical inputs and the physical output. So it is the mathematical relation between physical inputs used in the production of a good and physical output of that good. It shows, क्या बताता है ये? How much quantity of each input is required? कितनी लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए to produce a given output of a good. Suppose the good produced is OX, output of good X. OX is the function of I1, I2, I3 dot up to IN. क्या मतलब हुआ? Input 1, input 2, input 3, input 4 dot up to so many types of the inputs, maybe land, labor, capital, etc. So mathematically production function is expressed as OX is a function of so many inputs. तो ये तो हो गया बेटे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फिर से बता देता हूं, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। हमें आउटपुट किसी भी चीज की प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी इनपुट्स को कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में यूज करना पड़ा, इनमें जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको टेक्निकली हम नाम देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके दो तरह के टाइप्स हैं, दो तरह के रिलेशनशिप इसमें हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा पढ़ते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। अब पहले सुन लो, फिर हम इसमें रीड करेंगे। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा समय है, लेस देन अ ईयर। शॉर्ट रन में क्या होता है? कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। जो फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो है लैंड और कैपिटल। और वेरिएबल फैक्टर यहां पर हम मानते हैं लेबर, जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन जो हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द शॉर्ट रन व्हेन सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड, इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक फैक्टर कौन सा? सिर्फ लेबर, जो कि वेरिएबल फैक्टर है। रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। अब लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए इन दिस ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। लैंड को भी बढ़ा रहे हैं, लेबर भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है, सबको बढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास, मोर देन अ ईयर। तो ये दो तरह के हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। तो पहला मैं अभी शुरू कर रहा हूं,
the types of the relationships are studied. Two types of the relationships are studied in the study of production function. Number one, short run production function. क्या है? In this we study that at what rate the output of a good changes. कब? When one input is changed, that is labor, and the other input used in the production of that good are kept constant. तो ये हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इसकी डिटेल हम और बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कहते हैं? द रिजल्टिंग बिहेवियर ऑफ द आउटपुट इज टर्म्ड एज रिटर्न टू अ फैक्टर व्हेन ओनली वन इनपुट दैट इज द वेरिएबल फैक्टर लेबर इज चेंज्ड व्हाइल अदर आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन बिकॉज इन द शॉर्ट रन some inputs are variable and while others are fixed. तो ये हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको मैंने अभी बताया था. हम नाम देते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर. यही हमारे चैप्टर का नाम है. हमारे पास सिर्फ सिलेबस में यही है. हाँ, इनका डिफरेंस आ सकता है. अगली बात कर रहे हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. इन दिस वी स्टडी that at what rate the output of a good changes. क्या? when all the inputs used in the production of that good, मैंने अभी बोला था, they are changed simultaneously and in the same proportion. लैंड भी बढ़ रही है तो लेबर भी बढ़ रहा है. वहां क्या था? लैंड फिक्स्ड, लेबर बढ़ रहा है. 1:1, 1:2. अभी हम पढ़ेंगे शेड्यूल, आपको और समझ आ जाएगा. लेकिन रिटर्न्स टू अ स्केल में सभी फैक्टर्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक रेशो में इन द सेम प्रोपोर्शन बढ़ रहे हैं. देखो वो यही कह रहे हैं. एंड इन द सेम प्रोपोर्शन द रिजल्टिंग बिहेवियर ऑफ द आउटपुट इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल. इट इज कॉल्ड लॉन्ग रन बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल. तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं. यहां पर शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी फिक्स्ड होते हैं. लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. वहां पर जो फैक्टर रेशो है वो चेंज होती है. यहां पर फैक्टर रेशो में सेम प्रोपोर्शन में दे आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एंड साइमल्टेनियसली. तो ये इनमें खास डिफरेंसेस हो गए. अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो भी हमने समझा दोबारा से रिपीट करेंगे, और उसके कॉन्सेप्ट्स. 3 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे: टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. इस लेक्चर में हम सिर्फ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के मीनिंग को और उसके फेजेस को और ये समझेंगे कि ये स्केड्यूल या शेड्यूल कैसे लर्न करें, लॉजिकली कैसे इसको समझकर लर्न करें ताकि हमें कोई मुश्किल ना आए. तो अब शुरू करते हैं. मीनिंग ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. देखो वो क्या कहता है, अभी पढ़ा है हमने. बाय रिटर्न्स वी मीन चेंज इन द फिजिकल आउटपुट. हमें कितनी आउटपुट मिल रही है ऑफ ए गुड व्हेन ओनली द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, इज इंक्रीज्ड व्हाइल दैट ऑफ द अदर इनपुट्स आर केप्ट कांस्टेंट. इन द प्रैक्टिकल वर्ड, वास्तव में लेबर इज द वेरिएबल इनपुट एंड अदर इनपुट्स लाइक लैंड, कैपिटल एटसेट्रा आर द फिक्स्ड इनपुट. We study 3 basic concepts of returns to a factor. नंबर 1 हमारे पास जो हम अब पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में सुनेंगे, वो है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. इसी को टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन भी बोलते हैं, टीपीपी. दूसरा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन. तीसरा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्शन. तीनों के हम फेजेस का मतलब इन तीनों में किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड इट्स फेजेस. टीपीपी रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल इनपुट एम्प्लॉयड. ध्यान देना, टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड किसने किया? वेरिएबल इनपुट. वेरिएबल इनपुट कौन है? लेबर. तो इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल इनपुट एम्प्लॉयड का मतलब जो लगाया गया. इट कैन बी एस्टिमेटेड एज, इसके 2 फॉर्मूलाज हैं. टीपीपी इज अ समेशन ऑफ एमपीपी और टीपीपी इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर.
वो फॉर्मूलाज तो आपको तब समझ आएंगे जब हम टेबल को पढ़ेंगे, और इसके 3 फेजेस भी हैं, वो भी हमें शेड्यूल से समझ आएगा। अब मैं आपको शेड्यूल समझा रहा हूं, हम शेड्यूल को कैसे लर्न करें लॉजिकली, इंटरेस्टिंग वे से, ताकि हमें कभी शेड्यूल भूले ना। तो देखो, अब मैं शेड्यूल आपको याद करने की टेक्निक बताने वाला हूं। ये समझ ली तो आपको शेड्यूल अपने आप टिप्स पे हो जाएगा। देखो, इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। पहला कॉलम यूनिट्स ऑफ लैंड, लैंड को फिक्स्ड माना है हमने शॉर्ट रन में, 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स 1 लिखना है। लेबर हमारा वेरिएबल है, तो 1 से शुरू करके अप टू 8, 2 कॉलम लर्न हो गए। तीसरा कॉलम टीपीपी है, चौथा एपीपी है, पांचवा एमपीपी है। तो हमने यहां पर एमपीपी को लर्न कर लेना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट वाले को लर्न करना है, वो अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, 2 3 4 3 2 1 0 -1, ये याद करना है। 2 3 4 3 2 1 0 -1। एमपीपी याद कर लिया, जैसे मैंने आपको एमयू और टीयू बताया था। 2 3 4 3 2 1 0 -1, ये किसको याद किया हमने? एमपीपी को। अब जो टीपीपी है वो एमपीपी का जोड़ है, जैसे टीयू एमयू का जोड़ है। 4 3 2 1 0, तो वो क्या था? 4 7 9 10 10 9, जब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। यहां पर देखो वही है। 2, तो पहला टीपीपी 2 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15, 15 - 1 14। तो ये तो हो गया पहला कॉलम लैंड 1 1 1 1 1 8 टाइम्स, यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8। टीपीपी को लर्न करने के लिए एमपीपी लर्न कर लो, 2 3 4 3 2 1 0 -1। एमपीपी लर्न हो गई, एमपीपी को जोड़ के टीपीपी आती है। देखो ये फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एमपीपी। पहला 2 2 + 3 5 हो गया ना, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15, 15 - 1 14। तो देखो हमें 5 कॉलम लर्न, 1 ये लर्न हो गया, दूसरा लर्न हो गया, टीपीपी लर्न हो गया, एमपीपी हमने बता ही दिया, इसको हमने याद कर लिया था 2 3 4। अब देखो, अब रह गया एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अभी तो हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां टेबल लर्न करने की बात कर रहा हूं तो आपको समझ होनी चाहिए। एवरेज कैसे निकलेगी? टीपीपी को लेबर से डिवाइड कर दो, टीपीपी अपॉन लेबर। 2 / 1 2, 5 / 2 2.5, 9 / 3 3, 12 / 4 3, 14 / 5 2.8, 15 / 6 2.5, 15 / 7 2.1, 14 / 8 1.7। ये आ गया एपीपी। पर अभी फिलहाल हमारा इसमें टॉपिक कौन सा है जो हमारे इस लेक्चर में हम सुनेंगे? वो है, क्या है टॉपिक? मीनिंग ऑफ टीपीपी एंड इट्स फेजेस। तो टीपीपी हमने अभी पढ़ लिया कि इट इज द टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल इनपुट और द लेबर एम्प्लॉयड। इट कैन बी एस्टिमेटेड एज टीपीपी इज इक्वल टू एमपीपी। ये फॉर्मूला भी हमने सीख लिया। और दूसरा फॉर्मूला देखो, एपीपी को अगर लेबर से डिवाइड करें, 2 × 1 2, 2.5 × 2 5, 3 3 9, 3 4 12, तो ये फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। अब इसके 3 फेजेस हैं। फेजेस का मतलब फेस वाला नहीं, FACE नहीं, ये बुथे वाला फेस नहीं, फेजेस। फेजेस का मतलब पहलू। 3 तरह के इसके फेज हैं। नंबर 1 देखो, टीपीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। देखो पहले ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, जैसे गाड़ी चलती है ना, पहले 10 की स्पीड, फिर 30, फिर 50, तेजी से। तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है फास्ट रेट। पहले 2 से 5 3 इंक्रीज हुआ, 5 से 9 4 इंक्रीज हुआ। देखो 2 3 4 यहां पर इंक्रीजिंग रेट पहला। फिर क्या हो रहा है? टीपीपी बढ़ तो रही है लेकिन अब डिक्रीजिंग रेट से। देखो 9 से 12 3, 12 से 14 2, 14 से 15 1, और फिर जाके ये कांस्टेंट हो गई। तो पहले में टीपीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से 2, फिर 5, देखो फिर 9। पहले 3 बढ़ी 2 से 5, 5 से 9 में 4 इंक्रीज होगी, तो इंक्रीजिंग रेट। देखो एमपीपी भी आपके सामने है, इसको बाद में हम कोरिलेट भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम टीपीपी पे अपना ध्यान दे रहे हैं। फिर क्या हो रही है? टीपीपी इंक्रीज हो रही है किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। देखो इधर ध्यान से, 9 से इंक्रीज तो हो रही है, 9 से 12 3, 12 से 14 2, 14 से 15 1, और 15 से 15 0। और थर्ड फेज क्या है? टीपीपी फॉल, इसमें गिर रही है, इट फॉल्स, ये गिर गई। तो ये 3 फेजेस देखो यहां लिखे हैं हम,
अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ध्यान से देखो डायग्राम। हमने यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर लिया यूनिट्स ऑफ लेबर, इसको वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया टीपीपी। देखो अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो एट 1 टीपीपी इज 2, देखो इधर एट 1 टीपीपी इज 2, एट 2 टीपीपी इज 5, 4 और 6 के बीच में यह आ गया 5, एट 3 टीपीपी इज 9, एट 3 इट इज 9, एट 4 इट इज 12, एग्जैक्टली 12, एट 5 इट इज 14, एट 6 and 7 इट इज 15, ये देखो बराबर, देन इट फॉल। तो 3 फेजेस हैं। पहले फेज में देखो ये ऐसे कॉन्वेक्स ऐसे है, दिस इज द फर्स्ट फेज अप टू ओ ए से बी में सेकंड फेज ऐसे कॉन्केव हो गई एक्स एक्सिस से, फिर बाद में गिर गई, ये थर्ड फेज। फेज 1 अप टू ओ ए टू बी सेकंड फेज, आफ्टर बी फेज 3। तो ये हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ टीपीपी। इसको कैसे टेबल को लर्न करें, आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करके रिवाइंड करोगे, देखोगे, समझ आ जाएगा। नोट साथ साथ बना लो, बुक अपने सामने रखो। बेटे इंटरेस्ट लोगे तो अपने आप ही सब कुछ सीख जाओगे। यही कोशिश है कि आप तक 100% मटेरियल पहुंचाया जाए और आपको हर चीज़ बिल्कुल समझा दी जाए, और इसमें मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा। उम्मीद है आप भी अपने उस पर खरे उतरोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।